दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारे साथ भाजपा नेता कल्याणपुर से विधायक का चुनाव भी लड़ने वाले हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे पार्टी के बारे में भी और इनसे कुछ और सवाल करेंगे। सबसे पहले चंपारण उदय न्यूज के सारे दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार है। सर, क्षेत्र में चर्चा का विषय बन रहा है कि आपका चुनाव कल्याणपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूं जी। और उस वक्त मैं भाजपा में नहीं था। अब मैं भाजपा में आ गया हूं। भाजपा में आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। भाजपा बहुत सोच समझ कर हर एक चीज़ को करती है। हम अपने काम में लगे हुए हैं। हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना, लोगों को समझना, दुख दर्द बांटना, उसमें लगे हुए हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, वो पार्टी का जो हेड नेतृत्व है वो उसको देखेगी। अगर पार्टी चाहेगी कि मैं उस काम से मैं बिल्कुल ही उनके लायक हो तो पार्टी मुझे टिकट देगी। पार्टी टिकट देगी तो मैं भाजपा से ज़रूर लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। और मेरी भी इच्छा है कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं भाजपा से लड़ूं। अभी तो यहाँ के वर्तमान विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं, तो फिर ये किस तरह मैनेज होगा सर? वर्तमान आपको क्या लगता है? देखिए, आपको बता दूं, मैंने वर्तमान में पूर्व में विधायक रहे हुए हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप और उनमें दोनों आदमी में से किसी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारेगी सर, इस पर क्या कहेंगे सर? मैंने वो अभी यही ना बोला कि पार्टी के सब हेड नेतृत्व का काम है। ये हमारे अपना चंपारण का काम नहीं है। ये जो पार्टी का जो हेड नेतृत्व है, हमारे दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष बने हुए हैं या फिर ऊपर के जो नाडा जी हैं, उस वक्त जब होगा और डिसाइड होगा तब तक हम सब कार्यकर्ता हम सब लगे हुए। अभी तो हम लोग का देखिए ना, पार्टी का अपना 2024 में सदस्यता का काम चल रहा है। हम सब लगे हुए हैं सदस्य बनाने में। कई करोड़, कम से कम 15-16 करोड़ की इच्छा है कि कम से कम उतना करोड़ हम लोग सदस्य बनाएं एक लिमिट टाइम के अंदर। तो हम लोग अभी उसमें लगे हुए हैं और 2025 में चुनाव आएगी। पार्टी 100% हमको विश्वास है कि पार्टी हमको मौका देगी और मौका देगी तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से और उधर प्रशांत किशोर भी बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, और कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम गांधी मैदान में 1 करोड़ लोग को वहाँ लाएंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, भारत हमारा जो देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है। सबको अधिकार है। कहीं भी आप आइए, लड़िए, बोलिए, करोड़ों लोगों को लाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन सबका दिशा सही होना चाहिए, जिसमें कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी भी एक अच्छा रणनीतिकार हैं। अभी आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि अभी वो आ रहे हैं राजनीति में। इसके पहले तो राजनीति में थे नहीं। रणनीति बनाना अलग बात है और राजनीति में आना एक अलग बात है। तो राजनीति में आ रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करेंगे मिलकर और चाहेंगे कि करें। देखिए, क्या होता है कि लगे रहने से कुछ भी संभव है। अगर उनको ऐसा कुछ है कि वो लग कर और कुछ पा लेते हैं तो मेरी तरफ से शुभकामना है। लेकिन एक बात बता दूं कि बिहार की जनता है, बहुत समझदार है। यहाँ पक्ष और विपक्ष 2 ही पार्टियाँ भी चलेंगी। आज ही नहीं, आने वाले कई साल तक अभी 2 ही पार्टियाँ चलेंगी। एक जो सत्ता में है सो और एक सत्ता से बाहर है सो। जैसे भाजपा हो गया अपना इंडिया, एनडीए और इंडिया। बाकी पार्टियों का मुझे नहीं लग रहा है आज के टाइम में कोई समावेश है। कोई चाहे घुसें और घुसकर कुछ अपना बना लें, उसमें समय लगेगा। सर, वहीं हमारा सवाल था कि प्रशांत किशोर जी, पहले बिहार में मुख्यतः 2 विचारधारा के बीच लड़ाई होती आ रही है। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए। तो उसमें प्रशांत किशोर जी त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो कहाँ तक सफल होंगे सर? सर, नहीं बनेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि त्रिकोणात्मक नहीं बनेगी। अब क्यों नहीं बनेगी मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब ये चुनाव हो जाएगा तब मैं बोलूँगा।
आप आइएगा, हमसे पूछिएगा। बहुत मुश्किल है। बिहार की जनता, ये चाणक्य का भूमि है भाई, ये गौतम बुद्ध की भूमि है। सर कहा जाता है बिहार में लोग एक बोतल खून दे देगा लेकिन वोट देने के बाद 10 बार सोचेगा। तो प्रशांत किशोर जी भी बिहार में अपनी पार्टी का एक पैठ बनवा रहे हैं। अभी पार्टी हालांकि बनाया नहीं, अभी अभियान चला रहे हैं। तो फिर प्रशांत किशोर जी अभी पटना में महिलाओं का मीटिंग करते हैं, मुस्लिमों का मीटिंग करते हैं, युवाओं का मीटिंग करते हैं, और अच्छी खासी भीड़ भी आती है उनके, जो अपनी जो सभा करते हैं या बैठक करते हैं। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं सर? देखिए, भीड़ आना और भीड़ का वोट में बदलना, ये बहुत फ़र्क है। अच्छा, भीड़ आती है। भीड़, आपको मैं बताऊं, 2020 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे साथ भी बहुत सारी भीड़ थी जी। तो भीड़ वो वोट में तो नहीं बदली ना। तो भीड़ आना अलग बात है, भीड़ आएगी। और ऐसे भी हमारे यहाँ 14 करोड़ से ऊपर लगभग हमारा आबादी है बिहार राज्य की, तो लोग आते हैं। और हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, पहुँच जाते हैं लोग। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो वोट में बदले। अभी आपने बोला ना कि 1 लीटर खून दे देगा लेकिन अपना वोट सोच समझ कर देगा, ये सत्य है, 100% सत्य है। आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, सब करेंगे। लेकिन ये बिहार के देवतुल्य जो जनता है, वोट देते वक्त रात में विचार करती है, विमर्श करती है कि मुझे किसको देना है और किसको जिताना है और किसको हराना है। ये सारा निर्णय रात में ही होता है, चुनाव के 1 दिन पहले। बाकी ये जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप प्रचार प्रसार करते हैं, वो सब अपने जगह पे है। लेकिन हाँ, अगर आपका पास जो भी नेता है उसका छवि अच्छा है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। अगर उसका छवि अच्छा है, देखिए क्या होता है कि छवि से ही पब्लिक भी इंस्पायर होती है, देखती है कि भाई हमको इनके साथ में देता हूँ तो हमको इनसे कुछ फ़ायदा है कि नहीं। जनता को क्या फ़ायदा चाहिए? जनता को सिर्फ 2 शब्द मीठे बोल चाहिए। आपसे क्या ले लेगी? ना उसके घर में शादी है आप कुछ दे पाएंगे, ना कुछ ऐसा कर पाएंगे। मतलब जो नॉर्मल जनता है, तो जनता को क्या चाहिए कि जब आपके पास आए तो उनको प्यार से बैठाइए, प्यार से बात कीजिए, और जो जेन्युइन सोर्स पर भी है उसको आप कीजिए। तो जनता ये सब देखती है। और मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी को कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन अभी समय है उसमें। तो वो तो कह रहे हैं कि बिहार में अगला 25 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री हमारा होगा जनसुराज का। भाजपा भी अभी तो नीतीश कुमार को करेगी, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा 2025 का। तो सर इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखें? देखिए, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ और बोलता हूँ कि ये लोकतंत्र है, बोलने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं कल प्रधानमंत्री बनूँगा, हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 2025 में हमारे बिहार में आ रही है। इसको कोई भी नहीं रोकने वाला है। सरकार आ रही है आपकी 2025 में बिहार की जनता पूर्ण बहुमत से एनडीए को और भाजपा को बनाएगी। वो चाह रही है कि अच्छे ढंग से आए और बिहार की प्रगति हो। क्योंकि देखिए, नीतीश जी ने जो प्रगति दिया है, जो विकास का काम किया है, आप पटना जा रहे हैं या मुजफ्फरपुर जा रहे हैं या मोतिहारी में हमारे आपने जो काम देखा है, मोतिहारी के जो हमारे सांसद महोदय माननीय आदरणीय श्री राधा मोहन जी हैं, इनके कामों को आप देखिए। आपने तो बहुत जगह घूमकर मोतिहारी का देखा आपने, जैसे बापू सभागृह हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, फिर आपके बाद अपना चरखा पार्क हो गया, कितने सारे ओवर ब्रिज हो गए, बहुत सारा काम है। उसी ढंग से आप पटना में जाते हैं तो नीतीश जी के कामों को आप देखते हैं, मैरीन ड्राइव जैसे जगह बना गया, एक से एक चीज़ें बन रही हैं। समय लगेगा, मेट्रो शुरू हो रहा है, मुजफ्फरपुर टू पटना मेट्रो का बातें चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होने जा रही है। तो आप देखिए ये विकास, अगर जनता इतनी समझदार है कि मालूम है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट आएंगे तो विकास पर ब्रेक लगेगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि विकास पर ब्रेक लगे। ये विकास निरंतर चलता रहे और बिहार बहुत आगे बढ़े, क्योंकि आज भी हम हर एक क्षेत्र में पीछे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।